एक दफा की बात है, दूर पहाड़ों की चोटियों पर एक छोटा सा घोंसला था जहां एक खूबसूरत तोता का खानदान रहता था। इस तूती का नाम था चिड़िया। चिड़िया की माँ एक तजर्बाकार तोता थी जिसकी पंखों की रंगत सुर्ख और सब्ज थी जैसे जंगल की फलों की तरह। बाप तोता ईरियो था जो हर सुबह गुरूब आफ्ताब से पहले वापस आता और अपने बच्चों को नई नई कहानियां सुनाता। चिड़िया 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और इसे परिंदों की दुनिया का हर राज जानना था। वो सोचती, परिंदों की जिंदगी कैसी होती है? क्या हम हमेशा आसमान पर उड़ते रहते हैं या जमीन की जंजीरें हमें पकड़ लेती है? सुबह का सूरज निकला तो चिड़िया ने अपने भाइयों को जगाया। उठो, आज हम सब मिलकर जंगल का दौरा करेंगे, वो बोली। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, परिंदों की जिंदगी आसमान की तरह है, आजाद मगर खतरात से भरी हुई। पहले खाना खाओ फिर निकलना। ऊरियो बाप ने उनके लिए ताज़ा फल तोड़े, आम, केले और बीज। चिड़िया ने एक बड़ा सा आम नौइला चट किया और पंख फैलाकर कहा, आज मैं सबसे ऊंचा उड़ूंगी। वो सब बच्चे घोंसले से निकले। आसमान नीला था, हुआ मुअत्तर और जंगल की आवाजें गूंज रही थीं, तोतों की चहचहाहट, कोयल की खिलखिलाहट और दूर पहाड़ों से बाज की चीख। चिड़िया ने पहले नदी के किनारे उड़ान भरी। वहां मच्छरियां पकड़ने वाले मुर्गाबी देखे जो पानी में गौता लगा रही थीं। एक बूढ़ी मुर्गाबी ने चिड़िया को देखा और बोली, बेटी, परिंदों की जिंदगी सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि हर लम्हे की जिदोजहद है। हम मुर्गाबियों को पानी की गहराइयों में गौता लगाना पड़ता है जहां मगरमच्छ छुपे होते हैं, मगर इसी जिदोजहद में जिंदगी की महक है। चिड़िया ने सर हिलाया और सोचा, हम तूती तो फल खाते हैं मगर ये मुर्गाबियां कैसे जिंदा रहती होंगी? अगली मंजिल थी बड़ा सा मैदान जहां कबूतरों का झुंड उतरा हुआ था। कबूतर तो परिंदों के शहरी थे, वो गंदुम के दाने चौगते और एक दूसरे से बातें करते। एक बूढ़ा कबूतर जिसकी आंखें दूधिया थीं चिड़िया के पास आया। तुम तो जंगली हो, हम तो शहरों में रहते हैं। परिंदों की जिंदगी में मौसमों की तब्दीली सबसे बड़ा इम्तिहान है। सर्दियों में हम हजारों मील उड़ते हैं जनूबी ममालिक की तरफ। रास्ते में तूफान आते हैं, शिकारी परिंदे हमला करते हैं, मगर हमारा दिल कहता है उड़ो, जिंदा रहूं। चिड़िया ने पूछा, तुम लोग क्यों शहराते हो? कबूतर बोला, इंसानों की दुनिया में खाना मिलता है मगर वो हमें पकड़ लेते हैं, कफस में बंद कर देते हैं। परिंदों की आजादी आसमान में है, कफस में नहीं। चिड़िया के भाइयों ने खेलना शुरू कर दिया। वो आसमान में गोल गोल घूमते एक दूसरे का पीछा करते। अचानक दौर से एक बड़ा सा बाज आया। बाज का नाम था ईशाहीन, जो जंगल का बादशाह था। इसकी आंखें तेज तलवारों की तरह चमकती